चलो महीना खत्म हो गया, आज तुम्हारा हिसाब किताब कर ही देता हूँ। तुम्हारे घर में भी तो पैसे की जरूरत पड़ती होंगी, तुम्हारे घर में भी तो खाने वाले हैं। तो संतोष 30 गुणित 160 रुपये 4800 रुपये हो रहे भैया तेरे। प्रभात तेरे हो रही है 30 गुणित 170 5100 रुपये है तेरे। अबे ज्यादा खुश मत हो, अभी रुको, हिसाब किताब बाकी है अभी। याद है तुमको अपन मुंबई गए थे, कितने का खर्चा आया कुछ याद है? हाँ कहाँ से याद रहेगा, खर्चा दबा के क्यों तुमने, रुक बताता हूँ। हवाई जहाज की टिकट जाने की थी 4700 रुपये की, रिटर्न टिकट भी थी 5200 रुपये की। एयरपोर्ट पर कॉफी पिए थे तुम लोगों ने, याद है कितने की हुई थी? 5 रुपये की हुई होंगे लग रहा हूँ तेरे को। अबे काय का 5 रुपये, 350 रुपये कब थी? 350 तेरे कटेंगे, 350 तेरे कटेंगे। एयरपोर्ट से स्टूडियो टैक्सी 3000 रुपये। मैंने तेरे को क्या बोला था कि ऑटो से चलते हैं, तूने क्या बोला था बोल के बता एक बार। भाव कार से चलेंगे, कार से अपना लेवल है क्या ऑटो से जाने का? हाँ तो तेरे को मालूम है ओला बुक की थी तो कितने रुपए लगे थे? 3000 रुपये। 1000 तेरे 1000 तेरे। तेरे को बोला था कि आज के दिन अपन रेलवे स्टेशन में रुक जाते हैं, तो तूने क्या बोला था? तो अपना लेवल है क्या रुकने का? रुक तेरा लेवल बताता हूँ अभी। होटल का खर्चा कितना वो मालूम है तेरे को? नहीं तू अकेला रुका था, तेरा हुआ 11000 रुपये रेंट। संतोष तेरा पूरा खर्चा बता देता हूँ मैं, तेरा हो रहा है पूरा 24,250 रुपये। और 3 दिन जो तुम मेरे साथ घूमे हो, बम मजे किए हो, तो उसके 3 गुणित 160, 3 दिन की रोजी कटेंगे कि नहीं तुम्हारी? तो तेरा पूरा बजट बन रहा है 24,730 रुपए। चल दे दे 24,730 रुपए, तू मेरे को दे दे, मैं वहां से तेरे को 48 रुपए वापस कर देता हूँ। साला मेरे पास पाउडर लेने के लिए पैसे नहीं हो, तेरे को 24,000 रुपए कहाँ से दूं? हाँ तो ठीक है, पैसे मत दे, 3 महीने फ्री काम कर ले अब मेरे यहाँ पे। भाव अगर मैं तेरे पास फ्री में काम पे आऊंगा तो मेरे बीबी बच्चे क्या पत्थर खाएंगे? तो साले तेरे को तेरे बीबी बच्चे के बारे में पहले सोचना था ना, मुंबई में कैसे मजे किए बे तुमने। और तू कब देगा मैं मेरे 20,260 रुपए? भाव अभी 400 रुपए बचे थे, उसमें से भी शांति के लिए एक रिंग लेके रखो बस। तरीके मेरे 400 रुपए दे उसको बेच बाज के, समझा ना? भाव ब्रेकअप हो जाएगा, छोड़ के चले जाएंगे वो मेरे को। तो ब्रेकअप का ठेका लेके रखा क्या मैं नहीं दे रहे? चलो बे कल राखी आ गई, साला दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेके लाना पड़ेगा यार। भाव हमारा भी पेमेंट कर देता तो बड़ा अच्छा हो जाता, मेरे को भी दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है। क्या लेगा तू भी अपनी बहन के लिए? सोच रहा हूँ एक सोने की चेन ले लूं। सोने की चेन? और तू क्या लेगा भी अपनी बहन के लिए? iPhone 15 Pro Max। अबू चलो देख लेते फिर तुम्हारा क्या हिसाब है। तो ये रहा तुम्हारा इस हफ्ते का हिसाब किताब। इस हफ्ते के शुरुआत में ही तुमको एडवांस पैसे दिए मैंने 650 तेरे को और 650 तेरे को। और सालों उस दिन मैंने गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल भर के लाया, 10 रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ मेरे हाथ से। तुम लोगों ने गाड़ी ले गए, पूरा 90 रुपए का पेट्रोल खत्म। 45 रुपए तेरे को लगेंगे, 45 रुपए तेरे को लगेंगे। ये देख पूरा लिख के रखा हूं मैंने। तो गाड़ी तो इसने ज्यादा चलाया। वो मैं नहीं जानता, तुम साथ में गए ना, बस बात खत्म। उस दिन तुम सुबह सुबह मेरे घर में आए, मेरे घर में बना था आलू पोहा। तेरे को 1 प्लेट दिया था, तेरे को 1 प्लेट, 20-20 रुपए उसके कटेंगे। जब पैसे काटना होता है तो पोहा खिलाता क्यों है? मेरे को बता, तू दुकान में जाके पोहा खाता तो तेरे को पैसे नहीं लगते? लगते। हाँ तो मेरे घर में नहीं लगेंगे क्या? क्या बोलूं मैं इस पे? उस दिन जब अपन बेड लाने गए तो तुमको पूरा सामान भरना था ना बे ट्रैक्टर में। एक बक्सा तुम वहीं पे भूल गए, उसको लाने के लिए मेरे को कितने का खर्चा आया मालूम है? 500 रुपए का। तो 250 तेरे कटेंगे, 250 तेरे कटेंगे। संतोष भैया उस दिन तेरे को मैंने दिया था जूते मेरे सफेद वाले पूमा के 4000 रुपए वाले। तो मैंने बोला था तेरे को किराया लगेगा, तो हाउ भाव दे दूंगा बोला था। कितना रुपए किराया मालूम तेरे को? 50 रुपए। और प्रभात तेरे को उस दिन बोला मैंने कि भैया पानी बहुत आ रहा है, आज गाड़ी मत ले जा, पूरी गंदी होएंगी। तू ले गया और पूरी भरा के लाया। उसको धुलने के लिए मेरे को कितने रुपए लगे मालूम है? 80 रुपए। संतोष ये तेरा हिसाब देख ले बे। 650 रुपए एडवांस, 45 रुपए पेट्रोल के, 20 रुपए नाश्ता, 250 रुपए वो वाला किराया और 50 रुपए जो जूतों का किराया बोला था ना वो वाला। तो तेरे होते 1015 रुपए इस हफ्ते के। 7 गुनी 150, 1050 रुपए होते तेरे। वहां से माइनस कर देंगे अपन 1015 रुपए। और तुम्हारी अभी 2 दिन पहले पेमेंट बढ़ाया हूँ, तो 2 दिन के तेरे 20 रुपए अलग से जोड़ेंगे। तो ये तेरा पूरा हिसाब काट पीट के निकल रहा है 55 रुपए। ये ले बे तेरे पैसे ले और तेरा हिसाब चुकता कर पहले। अब प्रभात तेरा देख ले भैया क्या बनता है हिसाब। तो तेरा हो गया 1045 रुपए इस महीने का। 7 गुणित 150, 1050 रुपए होता है। माइनस करेंगे 1045 रुपए। और 2 दिन पहले तेरी पेमेंट किया था मैंने 170, तो वो 40 रुपए। 40 रुपए एक्स्ट्रा 2 दिन के, तो तेरे हो रहे भैया 45 रुपए। ये ले तेरे 45 रुपए। चलो हो गया भैया, जाओ अभी। क्या ले रहा था तू? आईफोन? तू ले रहा था आईफोन? इस जन्म में नहीं हो सकता तेरा आईफोन, अगले जन्म में लेना। खत्म। साला कई दिनों से किसी ने मेरे पास से जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लिया, ऐसे से तो एक दिन मेरी दुकान बंद हो जाएंगी। आज कैसे भी करके एक ना एक पॉलिसी तो बना के रहूंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। LIC की एक जबरदस्त स्कीम निकली है, तुम अपने खास हो इसलिए सिर पर तुमको बताने आया हूँ। ये स्कीम ऐसी है ना, तुम मर भी गए तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी तुम्हारी लाश को दफनाने के लिए। मेरे को सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी एज कितनी हुई है अभी? मात्र 22 साल। 22 साल? अबे फिर तो ये वाली पॉलिसी सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारा बजट कितना है? 1 करोड़ वाली पॉलिसी कर लोगे तुम? हाँ आराम से हो जाएगा ना?
देखो अपने को क्या करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार तुमको 1 करोड़ रुपए जमा करना है यहाँ पे, फिर तुमको 6 साल तक के कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखो 6 साल की गैप दिख रही है तुमको, लेकिन असली पिक्चर चालू होती है 6 साल के बाद। हर साल तुमको मिलेंगे 10 लाख रुपए। ये देखो, ये जितना भी हरा दिख रहा है ना, हर साल जब तक कि तुम मर नहीं जाते तब तक के ये पैसा मिलेगा। और अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी अचानक से मृत्यु हो गई तो कितने रुपए मिलेंगे मालूम क्या? 2,28,00,000 रुपए मिलेंगे इकट्ठे तुम्हारे परिवार को। और अगर तुम मर गए तो? मैं मर गया तो कंपनी देगी ना, LIC की कंपनी भर देगी ना पैसा तुम्हारा पूरा। ये थी स्कीम, मैंने तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझा दिया। अब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दो, मैं कार्यवाही चालू करता हूँ। अभी तो फिलहाल में इतने पैसे नहीं है, इससे कम वाली होगी ना वो बताओ। जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सके। कम वाली स्कीम है, एक और स्कीम है मेरे पास। ये देखो, इसमें क्या करना है, 1 साल में 30,000 रुपये जमा करना है। ऐसा ही तुमको 21 साल तक 30,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, और फिर तुमको 50वें साल मिलेगा 11,25,000 रुपये। ये जमती है स्कीम? नहीं सर, ये भी नहीं जम रही। इससे कम वाली होगी तो वो बताओ। मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा बजट क्या है, उस हिसाब से मैं तुमको पॉलिसी बताता हूँ। प्रभा तो अपने कितने बच जाती है एक महीने में? वही 400 से 500 रुपये। 400 से 500। सर ऐसा करो 150 से 200 वाली बना दो। साला 2 घंटे से उनको स्कीम बता रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया गर्मी में, और वो बोल रहे 150 से 200। साले इसी से गुस्सा आती है कि मारू सालों को। ये छोड़ता हूँ काम मत साला, मारने गई LIC की कंपनी।